अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माय फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अपने बारे में थोड़ा बताएं हमें। मेरा नाम तौकीर बोजानी है और मैं टेम्पटेशन का ओनर और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 साल से हम लोग इस कंपनी पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है और बेशक उसी की अता है कि हम लोग आज इस मकाम पे पहुँचे हुए हैं। सो थैंक यू। कैन यू टेल अस मोर अबाउट टेम्पटेशन? टेम्पटेशन के बारे में बताइए कि ये ग्रुप है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है? टेम्पटेशन है क्या? टेम्पटेशन स्टार्ट हुआ था एक बहुत छोटे पैमाने से। पहले हम लोग सिर्फ एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व थे, जिसके अंदर हमारा पहले कोचिंग सेंटर था, फिर हम लोग ने आहिस्ते आहिस्ते उसको एफिलिएट कराया, रेगुलाइज कराया, तो फिर ये लर्निंग इंस्टीट्यूट हो गया। और टेम्पटेशन पिछले 12 साल से एजुकेशन की इंडस्ट्री के अंदर है। हम ब्रिटिश काउंसिल से एफिलिएटेड प्रोग्राम है। हमारा मॉर्निंग में ONA लेवल्स का प्रोग्राम चल रहा है, बीच में हम लोगों ने SAT कोर्सेज, इंटरनेशनल कोर्सेज भी कराते रहे हैं। उसके बाद टेम्पटेशन ट्रैवल सर्विस 2015 में हमने डाइवर्सिफिकेशन किया और टेम्पटेशन कंपनी को ग्रुप ऑफ कंपनीज़ बनाने के लिए हमने ट्रैवलिंग का काम स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑफ़िस टर्की के अंदर है, हमारी अज़रबैजान के अंदर है, मलेशिया सिंगापुर के अंदर है, जिसकी वजह से हम ट्रैवलिंग के एक बड़े होल सेलर आप कह सकते हो, B2B B2C दोनों को हम लोग दे रहे हैं। तो ये है हमारा टेम्पटेशन ट्रैवल सर्विस। तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास है टेम्पटेशन रियल इस्टेट। टेम्पटेशन रियल इस्टेट के अंदर हम लोग है ना टर्की की सिटीजनशिप देते हैं और जिसके अंदर वहाँ पे प्रॉपर्टी दिलाना। रियल इस्टेट टेम्पटेशन सिर्फ और सिर्फ टर्की के लिए करता है, पासपोर्ट के लिए, दैट्स इट। सिटीजनशिप देते हैं। तो ये है मेरा टेम्पटेशन। माशाल्लाह। आपने रिसेंटली कारवान लॉन्च किया। कैन आई नो मोर कि इसके पीछे आइडिया क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ लॉन्चिंग अ कारवान? कारवान ज़हरा कारवान ज़हरा एक ऐसी चीज़ जो मुझे स्टार्ट तो बहुत बाद में जाके करनी थी, लेकिन शायद मौका अभी आया और इसके पीछे बहुत सारी वजूहत है। इसके पीछे बहुत सारा इमोशंस, बहुत ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, अपना ताकत, एनर्जी, नॉट ओनली दैट, बहुत से लोग के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी जो मुझे हज़म नहीं हुई। तो इसलिए ये कारवान का सेटअप स्टार्ट किया और कारवान ज़हरा आप लोग के सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। कैन वी डिस्कस द नेम इटसेल्फ? कारवान ज़हरा, आपने ये नाम क्यों चूज़ किया कारवान के बारे? कारवान ज़हरा का नाम, अगर मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये बेसिकली कोविड में जब पूरा नहीं जा सके थे लोग अरबाइन पे, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ था और हमारे यहाँ पे बारिश का पानी आ गया था, जिसकी वजह से हम डूब गए थे, तो काफ़ी लॉस हुआ था। लेकिन खुदा का करम हुआ कि मैं उस साल भी मिशी पे गया। मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रुप बगैर जब मिशी पे गया तो मैंने देखा कि चीज़ें इतनी महंगी नहीं जितनी लगती है। और फिर मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम में बैठ के फ़ैसला किया कि मैं खिदमत करना चाहता हूँ, मैं लोगों को लाना चाहता हूँ, तो मेरी आप मदद करें। तो उसके बाद अरबईन के बाद जो सीज़न था, मतलब जो आ रहा था इवेंट, वो बीबी फ़ातिमा का आ रहा था, अय्याम फ़ातिमा आते, तो मैंने बीबी के नाम पे स्टार्ट किया। पहले मैंने स्टार्ट किया सबील ज़हरा के नाम से, सबील ज़हरा। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ कॉम्पिटिटर्स ने हम पे एक लेबल लगा दिया कि डोनेशन बेस्ड है इसलिए सबील है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर हमने उसको एक प्रोफेशनल कारवान का लुक दिया, तो कारवान ज़हरा। नाउ कारवान ज़हरा इज़ एन ऑफिशियली पार्ट ऑफ टेम्पटेशन ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह। सो फार आप लोगों के कितने ग्रुप्स लगे कारवान से? सर कारवान की मैं अगर बात करूँ तो या वी आर द वेरी न्यू ग्रुप। हमारा 1 दिसंबर में गया था अल्हम्दुलिल्लाह। पहला ग्रुप के हिसाब से हमारा साइज़ अच्छा था, हम लोग 65 लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ें बहुत अच्छे, बहुत स्मूथली, और हम लोग सबसे चीपेस्ट थे और हमारे डे सबसे ज़्यादा थे। फिर हमारा सेकंड ग्रुप गया सर फैब के अंदर, आपके सामने माशाल्लाह विलादतें थी। उसके अंदर हम लोग माशाल्लाह से वापस $650 में ले गए थे 11 डेज़ के लिए, जबकि दूसरे कारवान वाले 1000+ ले जा रहे थे। और वापस उसके अंदर हमारे पास 78+ थे। और तीसरा हम लोगों ने किया सीरिया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक का, हम लोग के 45 लोग थे। हम लोग का माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त था। एक बस की कोशिश थी, बस पूरी हो गई। अब जो कमिंग जा रहा है हमारा 8 जून को जा रहा है ईरान, इमाम अली रज़ा की विलादत के लिए, और उसके बाद जा रहा है इराक़। ईरान में हम लोग माशाल्लाह से वापस से 50+ हैं और इराक़ के अंदर हम लोग इस बार 88+ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मालिक का, अब सिलसिला बढ़ता जा रहा है, लोगों का ट्रस्ट है और कोशिश यही है कि, और सारे ग्रुप मेरे सबसे सस्ते हैं। मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि मेरे सबसे लोवेस्ट है जिस स्टैंडर्ड पे मैं दे रहा हूँ। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। देयर आर मल्टीपल पीपल जो और भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके भी ग्रुप्स चाहते हैं। व्हाट मेक्स यू स्पेशल? व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम देम? वेरी 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 गुड क्वेश्चन। माशाल्लाह से सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने प्रॉफिट्स क्यों जा रहे हैं। मैं किसी के प्रॉफिट पर नज़र रख के नहीं बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैंने देखा कि कारवान वाले वहाँ जाके इनकी जो सालार हैं उनकी आंखें सर पे हो जाती है, वो बदतमीज़ी पे आ जाते हैं। उसके अलावा मैंने देखा कि जो लो स्टैंडर्ड करने के नाम पे करते हैं वो बिल्कुल बेड़ागर कर देते हैं। वो फिर मौक़िब में दे देंगे, मौक़िब में तो होटल दूर दे देंगे, बाथरूम स्मेली होगा, उसके अलावा खाने में वो क्या क्या दे रहे होंगे मैं आपको नहीं बता सकता किसी के बारे में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें। मेरे ख्याल से टेम्पटेशन कारवान ज़हरा की सक्सेस यही है कि हम लोग बिल्कुल न्यू हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का इतना ट्रस्ट है क्योंकि लोग को नज़र आ रहा है। लोग अब माशाल्लाह से अब अक्ल रखने लगे हैं, अब वो लोग नहीं रहे, अब माशाल्लाह अवेयरनेस आ गई है। माशाल्लाह, ग्रेट। अच्छा, एज यू नो आशूर इज कमिंग अप, आशूर का वक्त आ रहा है, सो आपके कोई एनी मेजर प्लान्स फॉर आशूर? आशूर एंड अरबईन, देखें आशूर के लिए मैंने एक प्लान बनाया हुआ है इंशाल्लाह वापस से सबसे सस्ता। अभी जितने ग्रुप लॉन्च हुए आपने देखें, उन सब के मुकाबले में हम सबसे सस्ते हैं, सबसे सस्ते हैं। अच्छा, सस्ते में सस्ता का सिर्फ मकसद सस्ता देना नहीं है, हमें कन्वीनियंट भी तो देना है। हमारे इस बार 2 पैकेज है, एक स्टैंडर्ड है जो इसमें हम लोग हाई स्टैंडर्ड होटल्स देते हैं, प्रॉपर फूड देते हैं, सब कुछ होगा, और एक आज़ादार पैकेज है। आज़ादार पैकेज का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम एक कमरे में 10 बंदे डाल रहे हैं, खाने के अंदर पानी दे रहे हैं और आप लोग को ज़ारतें नहीं मिल रही, ज़ारतें कुछ भी पैकेज का हिस्सा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज़ादार प्रॉपर पैकेज है, प्रॉपर होटल है, 2 बेड 3 बेड 4 बेड वाले रूम्स होंगे। होटल का डिस्टेंस मैंने 10 मिनट की कमिटमेंट की है, लेकिन आई कैन अश्योर यू कि 5 मिनट के अंदर ही होटल होगा आप लोग का, और होटल अच्छे से दूंगा मैं इंशाल्लाह, मौला के सवाल बस मौला कबूल करें। और खाने की एक डिश होगी हमारी, और सारी ज़ारतें मस्जिद कूफा, मस्जिद सैला, हिल्ला, हनाना, आला भला करे, कतारा मौला अली पे, हज़रत मुस्लिम के पास, हज़रत हुर के पास, सारी अतराफ़ की ज़्यारत, मौलाना, नोवा खान, एवरीथिंग जो एक नॉर्मल ग्रुप होता है वही ग्रुप होगा। तो ये आज़ादार का, लेकिन हमारे पास सीट्स लिमिटेड होगी, तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, और इस तरीके से इंशाल्लाह हम लोग इसको लेके चलेंगे। अरबईन इज़ द मेजर टास्क, क्योंकि अरबईन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मेरे हिसाब से ग्रुप बनते हैं और ग्रुप बर्बाद होते हैं। टफ़ होता है, मुश्किल होता है, तो हाँ अब बस मौला से दुआ है मेरी, खुदा का करम हो मेरी ज़ात पे कि हम अरबईन को बहुत अच्छे से मैनेज कर सके। अरबईन के लिए मैंने प्लान ये किया हुआ है कि हम लोग अलग अलग बस के अलग लीडर, अलग नोवा खान और मौलाना होंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें जैसे 4 बसें हैं तो बस 1 वाले को वेट नहीं करना बाकी 3 के लिए। वो बेसिकली 4 ग्रुप होंगे लेकिन एक के सूरत में चलेंगे, ताकि अपना जाएँ, रश की वजह से हम इजी कर सकें। अरबईन में सबसे बड़ा टास्क होता है वीज़ा का, तो उसको टैकल करने के लिए मैं इंशाल्लाह, अरबईन की रेजिडेंट खुल चुकी है हमारी, हम वीज़ा इंशाल्लाह मुहर्रम से पहले ले लेंगे 3 महीने वाला। इससे ये होगा कि हमारे पास अरबईन सेफ़ हो गया, हमारे पास वीज़ा आ गए, हम टिकट उठा सकेंगे और अपने साथ जा सकें। और अरबईन माशाल्लाह हमारा 3 हिस्सों में होगा, एक होगा सिर्फ इराक़ के अंदर, एक होगा सिर्फ सीरिया के अंदर, और एक होगा इराक़ और सीरिया मिला के। तो उसी की तैयारी है। सच बताऊँ तो मैं अभी से मैं जो लगा हुआ हूँ, अब आशूर और अरबईन ही मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट बिग टारगेट है। इंशाल्लाह। माय लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि आपके पैकेजेस इतने अफोर्डेबल कैसे होते हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट इन द मार्केट? वहाँ तो प्राइसिंग बहुत हाई है। सही, ये तो मैं भी हैरान हूँ कि ऐसे कैसे होता है कि हम लोग होटल वही वाली देते हैं और प्रॉफिट मैं चार्ज बिल्कुल नहीं करता। ऑब्वियसली बात है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं नो प्रॉफिट का डिक्लेयर नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे मौला की ज़ात थी कि वो अगरबत्ती मोमबत्ती को बुझा दिया करते थे अपने काम के लिए। मेरे अंदर इतना नहीं है। अगर मेरे जेब में कारवान के पैसे, मैं अपने बच्चे को एक पानी की बोतल भी दिला रहा हूँ तो वो मैं हराम कर रहा हूँ, वो मेरा ज़ाती काम है। तो इसलिए मैं डिक्लेयर नहीं करूँगा, मैं नो प्रॉफिट पे काम कर रहा हूँ। मैं भाई समझे, प्रॉफिट भी है लॉस भी सब मेरा ही है, बस ख़त्म करें आप इसको। और दूसरी चीज़ जो ये है कि हमारी अफोर्डेबिलिटी इसलिए कि जो कॉस्ट आ रही है हम उसी कॉस्ट पे दे रहे हैं। इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन समझ में नहीं आ रही, मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो रहा है। जो ज़ारते भी कम करा रहे हैं, होटलों में भी डंडी मार रहे हैं, होटल भी दूर दे रहे हैं, खाने के अंदर भी मसला कर रहे हैं। खाने के अंदर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पे एक पूरी मुर्गी का रेट अलग है, सिर्फ टांग का पीस अलग है, विंग का पीस अलग है। तो बहुत सारे कारवान वाले विंग्स लेते हैं, हर जवार को लगता है हमारे टाइम पे सिर्फ विंग बची होगी। अरे होती विंग्स है खाली उसके अंदर यार। तो छोटी मोटी बहुत डंडियाँ हैं जो मैं डरता हूँ, और अल्लाह करे अगर मेरे दिल में ऐसी कोई बात है तो उससे पहले मेरा ग्रुप ख़त्म हो जाए, ये मेरी दुआ है। मैं ऐसी कोई भी हरकत ना करूँ जिससे मैं जवारों के साथ गलत कर सकूँ। सर
had a pleasure with you, sir. Thank you for your time. Thank God you, bless. thank you. God bless you. Allah Hafiz. Karwan Zahra. Allah Hafiz.